नाजरीन, इस्लामाबाद में होने वाले अहम मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। जेडी वैंस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान 2 घंटे तवील बातचीत के बावजूद कोई मुआहदा ना हो सका। उन्होंने पाकिस्तान की क़ियादत, खुसूसन शरीफ और असीम मुनीर की मेज़बानी को सराहा। उनका कहना था कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात हुए, लेकिन ईरान ने अमरीकी शराइत को कबूल नहीं किया। सवाल यह है कि क्या अब कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल मुनीर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो दोनों ही अद्भुत मेज़बान थे। और वो बातचीत की जो भी कमियाँ थीं, वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थीं, जिन्होंने अद्भुत काम किया और वास्तव में हमारी और ईरानियों की मदद करने की कोशिश की, ताकि हम अंतर को पाट सकें और एक समझौते तक पहुँच सकें। हम अब 21 घंटे से इस पर लगे हुए हैं और ये हमारी ईरानियों के साथ कई महत्वपूर्ण चर्चाएँ हुई हैं। ये अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि हम एक समझौते पर नहीं पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि यह ईरान के लिए बुरी खबर है, अमेरिका के लिए नहीं। इसलिए हम बिना समझौते के अमेरिका वापस जा रहे हैं। हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सीमाएं क्या हैं, किन चीज़ों पर हम उन्हें समायोजित करने के लिए तैयार हैं और किन चीज़ों पर हम तैयार नहीं हैं। और हमने इसे जितना स्पष्ट कर सकते थे उतना स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने हमारे शर्तों को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है। कोई प्रश्न? सर निक रॉबर्टसन सीएनएन से सर उन्होंने यहाँ पर ठीक ठीक केस स्वीकार किया है। क्या आप हमें इसे थोड़ा समझा सकते हैं? खैर, मैं सभी विवरणों में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं सार्वजनिक रूप से बातचीत नहीं करना चाहता जब हमने निजी तौर पर 21 घंटे तक बातचीत की। लेकिन सरल तथ्य ये है कि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे परमाणु हथियार प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे और वे ऐसे उपकरण प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे जो उन्हें जल्दी से परमाणु हथियार प्राप्त करने में सक्षम बनाएँ। यही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है और यही हम इन वार्ताओं के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से उनका परमाणु कार्यक्रम जैसा कि है, उनके पास जो संवर्धन सुविधाएं थीं वे नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन सरल सवाल ये है कि क्या हम ईरानियों की ओर से परमाणु हथियार विकसित न करने की मूलभूत प्रतिबद्धता देखते हैं, न केवल अभी, न केवल 2 साल बाद, बल्कि लंबे समय के लिए? हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा है। हमें उम्मीद है कि हम देखेंगे। जैन क्या किसी चीज़ पर कोई ढांचा था, और साथ ही क्या ईरानी जमे हुए संपत्तियों का मुद्दा उठा, और क्या आपने उन जमे हुए संपत्तियों पर कोई निष्कर्ष निकाला? हमने हमने उन सभी मुद्दों पर बात की, जेन, और हमने उससे आगे कई मुद्दों पर बात की और निश्चित रूप से वे बातें सामने आईं, लेकिन फिर भी हम बस ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच सके जहां ईरानी हमारी शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। मुझे लगता है कि हम काफ़ी लचीले थे, हम काफ़ी समायोजित थे। राष्ट्रपति ने हमें कहा, आपको यहाँ अच्छे इरादे से आना होगा और समझौता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। हमने ऐसा किया और दुर्भाग्यवश हम कोई प्रगति नहीं कर सके। प्रेस्टन। उपाध्यक्ष महोदय, शाह ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान कितनी बार संवाद किया? ऐसी रिपोर्टें थीं कि कई दौर थे जहां बातचीत के बीच में ब्रेक थे। उन दौरों के दौरान आपने राष्ट्रपति के साथ कितनी बार संवाद किया? और जब आप इन वार्ताओं से गुजर रहे थे, जो आपने कहा कि कम रह गईं, तो वह क्या कह रहे थे? हाँ, ज़ाहिर है, हम लगातार राष्ट्रपति से बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि हमने उनसे कितनी बार बात की, आधा दर्जन बार पिछले 21 घंटों में। हमने ज़ाहिर तौर पर एडमिरल कूपर, पीट, मार्को, पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से भी बात की। हमने स्कॉट बेसेंट से कई बार बात की। तो देखिए, हम लगातार टीम के साथ संपर्क में थे क्योंकि हम अच्छे विश्वास के साथ बातचीत कर रहे थे। और हम यहाँ से जाते हैं और हम यहाँ से एक बहुत ही सरल प्रस्ताव के साथ जाते हैं, समझने की एक विधि जो हमारी अंतिम और सबसे अच्छी पेशकश है। हम देखेंगे कि क्या ईरानी इसे स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।